जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने भाई के यूट्यूब चैनल IAS माय टारगेट पे। तो दोस्तों हर दिन के भांति जो है क्वेश्चन एनालिसिस करते हैं। तो अभी हमारा 3-4 दिन से मतलब प्रीलिम्स का जो पेपर होते हैं, प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, GS1 और CSET, जिसमें कि GS1 को हम कवर कर रहे हैं जो कि 2024 का है, ठीक ना। तो ये पेपर को देख सकते हैं। तो इसमें हम लगभग 4 वीडियो ला दिए हैं, 3-4 वीडियो तो यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। आप लोग इनका प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं, ठीक है। सिविल सर्विस प्री एग्जामिनेशन 2024 सेट ए को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें हम कहाँ तक सॉल्व कर लिए, ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे, सीधा टॉपिक पे चलेंगे। क्या है कि अभी थोड़ा इधर बैकग्राउंड में कुछ देर के बाद देखिएगा वॉइस आएंगे, थोड़ा बगल में शादी है, अभी कुछ देर के लिए बाजा बंद है, तो सोचिए क्यों ना आप लोगों के लिए हम वीडियो बना लें। तो चलिए फटाफट शुरू कर देते हैं। तो देखिए हम प्रश्न संख्या 21 तक सॉल्व कर लिए हैं। जो भी भाई नहीं देखे हैं उतना तो अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं, ठीक ना। तो वीडियो पीछे का देख लीजिए, बस आप लोग समझ जाइएगा। बाकी अभी इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि बाजा ना कहीं प्रारंभ हो जाए, जिस वजह से आपको वॉइस का प्रॉब्लम हो सकते हैं, इसीलिए चलिए फटाफट से खींच लेते हैं फटाफट मतलब। तो देखिए प्रश्न संख्या 22 क्या कह रहे हैं। प्रश्न संख्या 22 कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। हमको कथन दिया हुआ है, कथन पर पहले विचार करना है, और कथन पर जब विचार करेंगे तो क्या कह रहे हैं कि उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, यानी कि कथन पर विचार करके ये अनुमान लगाना है कि कथन जो दिया हुआ है वो सही है या नहीं, उनके अनुकूल आंसर में टिक करना है। तो देखिए कथन 1 कह रहे हैं कि बाजार में मिलने वाली अनेक चिंगम पर्यावरणीय प्रदूषण का स्रोत मानी जाती है। बात तो सही है, ये तो पर्यावरण का प्रदूषण मान लीजिए जैसे प्लास्टिक ही है, चलिए इनको सही से समझ लीजिए। तो देखिए कथन एक का कहना है कि बाजार में मिलने वाली अनेक च्युइंगम पर्यावरणीय प्रदूषण का जो है स्रोत मानी जाती है। ये बिल्कुल सत्य है। क्यों? क्योंकि कई च्युइंगम सिंथेटिक पॉलीमर यानी कि प्लास्टिक से बनी होती है, जो आसानी से विघटित नहीं होती है और पर्यावरण में लंबे समय तक बनी रहती है, जिससे प्रदूषण होता है, ठीक है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। अब कथन दूसरा देखिए। कथन दूसरा कह रहे हैं कि अनेक च्युइंगमों में गोंद गम बेस के रूप में प्लास्टिक होता है। क्लियर है, इसमें भी हम बताया अभी प्लास्टिक ही रहते हैं। तो यानी कि ये इनका व्याख्या भी एक तरह से कर रहे हैं और ये सही भी है, ठीक है ना। तो देखिए कथन ये च्युइंगमों में जो गोंद गम के रूप में प्लास्टिक होता है, यह भी बिल्कुल क्या है, सही है। क्योंकि पारंपरिक च्युइंगम बेस में जो है सिंथेटिक रबर और प्लास्टिक पॉलीमर शामिल होते हैं, जो इसे चबाने योग्य बनावट देते हैं। तो इसलिए ये भी क्या है, सही है। तो अब इस लिहाज से देखिए तो यह प्लास्टिक का मतलब कहे तो प्लास्टिक का रूप में उपयोग होता है। तो मतलब दोनों इनका जो है व्याख्या भी ये करते हैं। कथन 2 जो है कथन 1 का क्या करते हैं, व्याख्या भी करते हैं। तो चलिए अब ऑप्शन को पढ़ते हैं। तो देखिए ऑप्शन ए में कह रहे हैं कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, बिल्कुल दोनों सही है, तथा कथन 2 कथन 1 की व्याख्या भी करता है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब आंसर ए ही इनका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बी देखिए कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, बिल्कुल ये भी सही है, किंतु कथन 2 कथन 1 की व्याख्या नहीं करता है, बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ कथन 2 जो है कथन 1 का क्या कर रहा है, व्याख्या कर रहा है, इसलिए ऑप्शन ए को हम टिक किए। अब सी में देखिए कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएंगे। कथन 1 सही नहीं है, ये भी बिल्कुल गलत हो जाएंगे क्योंकि दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन इनका सही हो जाएगा, कौन सा, ए। तो अब चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 23 के बारे में। तो देखिए प्रश्न संख्या 23 क्या कह रहे हैं। प्रश्न संख्या 23 कह रहे हैं कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, जिसमें कि 2 युग्म दिए हुए हैं। एक तरफ है देश और दूसरी तरफ है अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाने वाले जंतु। जैसे ब्राजील में क्या है, इंड्री पाए जाते हैं, और इंडोनेशिया में एल्क, मेडागास्कर में बोनोबो। तो ये जो है आप लोगों को बता दें कि पहला नंबर में जो दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमको क्या इसमें चुनना है, उपयुक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित है, कौन कौन सही सुमेलित है, मतलब सही से मिलान खा रहे हैं। तो सबसे पहले हम एक नंबर को देखते हैं। तो देखिए ब्राजील, ये जो इंड्री है ये केवल मेडागास्कर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, ये मेडागास्कर में पाए जाते हैं, ठीक ना, यहाँ नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए ये क्या हो गया, ये गलत हो गया, ब्राजील में नहीं पाए जाते, ठीक ना। अब दूसरा बात करते हैं इंडोनेशिया, एल्क, यहाँ क्या कहा है, एल्क जो है उत्तरी अमेरिका और पूर्वी एशिया के मूल निवासी हैं और इंडोनेशिया में नहीं पाए जाते हैं। इंडोनेशिया में हिरन की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती है लेकिन एल्क नहीं पाया जाता है, ठीक ना। ये कहाँ पाया जाता है, उत्तरी अमेरिका की तरफ। इसका मतलब ये भी क्या हो गए, गलती हो गए। तो देख सकते हैं गाइस बैकग्राउंड में शुरू हो गए वॉइस, तो उधर आप लोग ध्यान मत दीजिएगा। चलिए कवर करते हैं। तो ये भी इस तरह से गलत हो गया, ठीक है ना। तो अब तीसरा देखते हैं। तो तीसरा देखिए क्या कह रहे हैं, तीसरा कह रहे हैं कि मेडागास्कर। तो मेडागास्कर में क्या है, बोनोबो, ठीक है ना। तो बोनोबो नहीं होगा क्योंकि मेडागास्कर में एंड्री है, ठीक ना, एंड्री। और भी कुछ है, जैसे मान लीजिए मेडागास्कर में बोनोबो केवल मध्य, ये बोनोबो जो है केवल मध्य अफ्रीका के कांगो लोकतांत्रिक
गणराज्य में पाए जाते हैं, मेडागास्कर में नहीं। मेडागास्कर अपने अद्वितीय लेमूरों के लिए जाना जाता है, ठीक ना। इसका मतलब ये भी गलत है। तो अब कथन देखिए क्या रहे, केवल एक, ये भी नहीं होंगे, एकदम एलिमिनेट कर दीजिए, कट कर दीजिए। 2 भी नहीं, 3 भी नहीं, इसका मतलब कोई नहीं है, तो कोई नहीं, ऑप्शन डी इनका सही जवाब हो जाएंगे। क्लियर है? तो बहुत ही ईजी तरीका से आप लोग समझ रहे होंगे। तो देखिए प्रश्न संख्या 24 क्या पूछे। तो प्रश्न संख्या 24, तो देखिए प्रश्न संख्या 24 कह रहे हैं कि विश्व शौचालय संगठन वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। उसके बाद तीनों पे जब विचार करेंगे तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, यानी कि सही को हमको पकड़ना है। तो देखिए पहला प्रथम कथन ये कह रहे हैं कि यह संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों में से एक है। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को इन कहते हैं ना, तो ये संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों में से एक है। तो अब बात करते हैं, यह संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों में से एक है, तो विश्व शौचालय संगठन की बात करें, यानी कि वर्ल्ड टॉयलेट क्या है, वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक ना। ऑर्गेनाइजेशन एक गैर सरकारी संगठन है, ना कि संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी। इसलिए ये जो है क्या हो गया आपका, बिल्कुल गलत हो गया। ये क्या हो गया, एलिमेंट गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये गैर सरकारी संगठन है। लेकिन यहाँ पे क्या कहा है, ये संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी में से एक है, नहीं, ये क्या है, गैर सरकारी संगठन है। अब दूसरा बात करते हैं, दूसरा ऑप्शन पे, वैश्विक स्वच्छता संगठन के समाधान पर कार्रवाई हेतु प्रेरित करने के लिए विश्व शौचालय शिखर सम्मेलन, विश्व शौचालय दिवस और विश्व शौचालय कॉलेजिस संगठन की पहल है। तो अब हम बात करें इस पे, तो विश्व शौचालय दिवस और विश्व शौचालय कॉलेज जो है इस संगठन की क्या है, पहल है, ऐसा कहा है 2 में, ठीक ना। तो यह कथन बिल्कुल क्या है, सही है। कैसे सही है, सही इसलिए है कि विश्व शौचालय संगठन इन महत्वपूर्ण पहलुओं के माध्यम से स्वच्छता के मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाता है और कार्रवाई को प्रोत्साहित करता है, ठीक ना। तो इसलिए ये क्या है, सही है, ठीक ना। तो 2 क्या है, सही है। अब तीसरा पे विचार करते हैं। तो देखिए तीसरा कह रहे हैं, इसके कार्यों का मुख्य लक्ष्य कम विकसित देशों और विकासशील देशों को खुले में शौच समाप्ति के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निधि प्रदान करना है। तो बात करें इसके कार्यों का मुख्य उद्देश्य, तो मतलब निधि प्रदान करना यहाँ कह रहे हैं ऑप्शन में। तो देखिए विश्व शौचालय संगठन जो है मुख्य रूप से जागरूकता बढ़ाने, नवाचारों को बढ़ावा देने और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने पर केंद्रित है। यह सीधे तौर पर निधि प्रदान करने वाली संस्था नहीं है। इस वजह से ये क्या हो गया, गलत हो गया। ये निधि सीधा प्रदान नहीं करते हैं। तो अब बताइए इसमें कौन सा सही है, केवल 2। तो अब चलिए ऑप्शन को देखते हैं। तो केवल 2, तो इसका मतलब ऑप्शन क्या हो गया, सी, ठीक ना। ऑप्शन सी केवल 2 इनका सही जवाब हो गया, ठीक है। इसके कार्यों का मुख्य लक्ष्य कम विकसित देशों और विकासशील देशों को खुले में शौच करने की समाप्ति के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निधि प्रदान करना है। ओह शिट, ये जो है सीधे तौर पे नहीं करते हैं, लेकिन इस दृष्टि से तो कर सकते हैं ना। उपयुक्त में से कौन से सही है, निधि प्रदान सही है, चलिए 100% तो देखिए 24 का प्रश्न जब सॉल्व किए तो इनका आंसर क्या आया, केवल 2, ऑप्शन बी इनका सही जवाब हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर है। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या कितना, तो 25, प्रश्न संख्या 25 पे बात करते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 25 क्या कह रहे हैं, प्रश्न संख्या 25 कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। तो देखिए सिंह की कोई विशेष प्रजनन ऋतु नहीं होती है, ये बिल्कुल क्या है, सही है। इनका कोई प्रजनन ऋतु नहीं होते हैं, ये कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यह कथन बिल्कुल क्या है, सही है। अब सही कैसे है, तो सिंह वर्ष के किसी भी समय प्रजनन कर सकते हैं। हालांकि कुछ क्षेत्रों में भोजन की उपलब्धता और अन्य पर्यावरण कारकों के आधार पर प्रजनन में मामूली वृद्धि देखी जा सकती है, तो उनकी प्रजनन प्रक्रिया किसी विशेष मौसम पर निर्भर नहीं करती है, ठीक ना। तो इसलिए ये जो है क्या है, बिल्कुल सही है। अब कथन 2 देखिए क्या कह रहे हैं, कथन 2 कह रहे हैं अधिकांश अन्य बड़ी बिल्लियों से भिन्न चीता दहाड़ता नहीं है, ठीक ना। तो ये कथन क्या है, ये कथन बिल्कुल गलत है। अधिकांश अन्य बड़ी बिल्लियों से भिन्न चीता दहाड़ता नहीं है, ये तो बिल्कुल सही हो सकते हैं,
क्योंकि ये दहाड़ता तो सही में नहीं है। तो चलिए पहले इनको अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, चीता दहाड़ नहीं सकता है, लेकिन यह कथन कि अधिकांश अन्य बड़ी बिल्लियों से भिन्न है सही नहीं है। वास्तव में चीता उन बड़ी बिल्लियों के समूह में आता है जो दहाड़ नहीं सकती है। दहाड़ने की क्षमता स्वरतंत्र में एक विशेष हड्डी की संरचना से संबंधित होती है, जो चीतों और कुछ अन्य बड़ी बिल्लियों जैसे हिम तेंदुआ, प्यूमा और लिंक्स में पूरी तरह से अस्थीभूत नहीं होती है। इसलिए चीता म्याऊ और गुर्राना, फुफकारना और अन्य ध्वनियां निकालता है, लेकिन दहाड़ता नहीं है। तो अधिकांश अन्य बड़ी बिल्लियों से भिन्न चीता दहाड़ता नहीं है। ये भी बिल्कुल क्या है, सही है, ये भी दहाड़ता नहीं है। अब बात करें नरसिंह से, ठीक है ना। तो देखिए, नरसिंह से भिन्न नर तेंदुए गंध चिन्ह द्वारा अपना क्षेत्र घोषित नहीं करते हैं, अपना क्षेत्र घोषित नहीं करते हैं। तो देखिए, नरसिंह से भिन्न नर तेंदुए गंध चिन्ह द्वारा अपना क्षेत्र घोषित नहीं करते हैं, ये कथन सही है। लेकिन नर तेंदुए अपने शरीर को मुख्य रूप से मूत्र छिड़काव और खरोच के निशान छोड़कर चिन्हित करते हैं, ठीक है ना। तो ये गंध छिड़क के नहीं करते, यानी कि ये भी क्या है, सही है, ठीक है। तो अब चलिए अब ऑप्शन को देखते हैं। तो उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो केवल 1 2 नहीं, केवल 2 3 नहीं, 1 3 नहीं, 1 2 3 हाँ, ऑप्शन डी में है, ठीक ना। इसका मतलब ऑप्शन डी इनका सही जवाब है। क्लियर है। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 26 की ओर। तो देखिए, प्रश्न संख्या 26 क्या कह रहे हैं। प्रश्न संख्या 26 कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा 100 बिलियन किसानों का सही विवरण है। तो देखिए, ये नेट शून्य कार्बन, ये नेट शून्य कार्बन जो है ये सही हो जाए। ओके, सभी को देखना पड़ेगा ना एक बार। तो नेट शून्य कार्बन प्राकृतिक सकारात्मक खाद्य और जल प्रणालियों की और संक्रमण को तेज करने के लिए एक मंच है, जिसका लक्ष्य किसानों की पुनरुत्थानशीलता में वृद्धि करना। और बी कह रहे हैं कि यह जैविक पशुपालन के विकास को सहायता देने एवं सशक्त करने में इच्छुक व्यक्तियों को कृषि संगठनों का एक नेटवर्क और एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन है। और तीसरा कह रहे हैं यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो पूरी तरह से सेवा प्रदाताओं के साथ एकीकृत है और ब्लॉकचेन पर निर्मित है, जो क्रेताओं, विक्रेताओं और तीसरे पक्षधरों को शीघ्र और सुरक्षित रूप से उर्वरकों का व्यापार करने की सुविधा प्रदान करता है। और डी कह रहे हैं यह एक मंच है जिसका ध्येय किसानों को कृषक उत्पाद संगठनों अथवा कृषि व्यवसाय संघ बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे उन्हें उनके उत्पाद को बेचने के लिए वैश्विक खुले बाजार में पहुंच प्राप्त करने की सुविधा मिलती है। तो ठीक ना। तो इस तरह से मेरे ख्याल से इनका आंसर ए है, लेकिन इनको कन्फर्म कल हम बताएंगे, ठीक है। इनको कन्फर्म कल बताएंगे। अभी वर्तमान में मेरे ख्याल से इनका आंसर ए है, क्योंकि नेट शून्य कार्बन जो है इनका उद्देश्य होता है कि इनका उद्देश्य और दृष्टिकोण को सबसे सटीक रूप से दर्शाता है कि जिसमें नेट शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राकृतिक सकारात्मक कृषि पद्धति को बढ़ावा देना और किसानों की पुनरुत्थानशीलता में वृद्धि करना शामिल है। तो ये मेरे ख्याल से सही लग रहे हैं। तो चलिए बाकी कल इनको कवर कर लेते हैं, मतलब इन पे डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है ना। तो आज का वीडियो यहीं पे करते हैं खत्म। बाकी जो नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन गिरता रहे। तो चलिए यहाँ तक लगभग इनको थोड़ा पेंडिंग में रखिए, ठीक है ना। इनको कल थोड़ा अच्छा से समझा देंगे इनका सही जवाब कौन सा होगा। बाकी सारा कवर कर लिया है, अब बच गए हैं थोड़ा सा, मतलब इसमें हम 35 प्रश्न रखे हैं। तो कल भी 5 को सॉल्व करेंगे, 1 2 3 4 और 5, यानी कि कल यहीं तक रहने देंगे 30 तक, 1 2 3 4 तक कवर करेंगे। इन पे थोड़ा डिस्कशन करेंगे कल, यानी कि ई लगा के 5, कल भी 5 प्रश्न ई लगा के हो जाएंगे, ठीक है ना। तो कल 26 को सही से देख लेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है ना। तो अब बताइए आप लोग कमेंट करके आज का सेशन कैसा रहा। तो चलिए फटाफट कमेंट करके बता दीजिएगा। बाकी यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों का लाइक से हमको सपोर्ट मिलेंगे और मनोबल बढ़ेंगे, ताकि इस तरह से वीडियो आप लोगों के बीच लाते रहेंगे, ठीक है ना। तो यदि आप लोग लाइक या शेयर नहीं कीजिएगा तो मनोबल टूट जाएंगे। तो इस तरह से हम वीडियो लाना छोड़ सकते हैं, ठीक है। बाकी अपना तैयारी तो चलते रहेंगे, चाहे आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करें या ना करें। तो हमारा तो तैयारी करने का जो लक्ष्य है 26-27, तो तैयारी तो हमारा चलता ही रहेंगे। यही यदि आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो प्रयास करेंगे आप लोगों के बीच जो है एक वीडियो प्रोवाइड करने का, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में। आज के लिए इतना ही। लव यू, बाय बाय, गुड नाइट।